स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। जीके जीएस का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसी अध्याय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो टॉपिक है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाले जितने क्वेश्चंस आते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाले जितने क्वेश्चन आते हैं उस पर बेस्ड है। और ये टेस्ट नंबर 10 है। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। बीपीएससी 69th का भी नोटिफिकेशन आ गया है। सीट्स और भी बढ़ेंगे तो इसको फाइनल नहीं समझा जाए, अभी फिलहाल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और डिफरेंट विभागों के पोस्ट और भी ऐड होंगे। और बिहार शिक्षक एग्जामिनेशन भी है, बिहार पुलिस सिपाही का भी एग्जामिनेशन भी है। तो ये सारे फाउंडेशन के जितने भी आपके वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट हैं, सब काम में आएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर इसके बारे में बात किया जाए, विश्व के सबसे बड़े द्वीप के बारे में बात किया जाए, हम लोग थोड़ा व्हाइट बोर्ड भी खोल लेते हैं, साथ साथ डिस्कशन भी होता चलेगा। और जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कराया है सब मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन करवाया है। उसी तर्ज पे इस क्वेश्चन इन पूरे टेस्ट को भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। और वही अगर इंडिया का आता, इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड अगर आता तो वो हो जाता अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सबसे बड़े आइलैंड्स है इंडिया के। और वर्ल्ड के अगर बात की जाए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड तो ये है ग्रीनलैंड। तो ये एक फैक्ट हो गया। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हम लोग क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। -9 डिग्री से लेके 7 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान होता है। नाम है ग्रीनलैंड, लगता होगा कि पूरा हरा भरा होगा, लेकिन दरअसल ये पूरे बर्फ के चादरों से ढका हुआ होता है। कोई ग्रीनरी यहाँ ज्यादा दिखता नहीं है। और ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए तो ग्रीनलैंड पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये सारे पॉइंट्स एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हम लोग लेकर चल रहे हैं। जितना भी जीके जीएस का वीडियोस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, सभी में हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया। तो ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप, क्वेश्चन पूछा गया था। -9 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान होता है। अगर इंडिया का सबसे बड़ा द्वीप आता तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इसका करेक्ट आंसर होता। अगर इसके ज्योग्राफिकल लैंड एरिया के बारे में बात किया जाए तो ये है 2.131 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका ग्रीनलैंड का टोटल लैंड एरिया। और वही अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड के लैंड एरिया के बारे में तो ये है 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एक फैक्ट है, ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रीनलैंड है आइलैंड, जिसका अगर लैंड ज्योग्राफिकल लैंड एरिया पूछ दिया जाए तो लगभग 2.131 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। टेम्परेचर विल बी अराउंड -9 डिग्री टू 7 डिग्री सेल्सियस। वही अगर इंडिया के आइलैंड के बारे में बात की जाए, सबसे बड़ा आइलैंड तो डेट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हैविंग ज्योग्राफिकल लैंड एरिया अबाउट 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर ग्रीनलैंड की बात की जाए तो इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और इसके सिर्फ 2 जिले हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछता कि सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है तो उसका आंसर भी गोवा होता। इसके पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है नॉर्थ गोवा, एक है साउथ गोवा। आगे बढ़ते हम लोग। और लैंड एरिया की बात की जाए तो 3,702 स्क्वायर किलोमीटर गोवा का लैंड एरिया है। और सबसे लार्जेस्ट अगर ज्योग्राफिकल लैंड एरिया पूरे भारत की तो वो है राजस्थान, वो है राजस्थान। और राजस्थान के लैंड एरिया के बारे में बात किया जाए तो 342,239 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हमने क्वेश्चन को किया। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका तो करेक्ट आंसर कश्मीर हो जाएगा, अनडाउटेडली हम लोग सुनते आ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। पेनिनसुलर इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी। और हम लोग बाइलिंगुअल में भी चल रहे हैं,
और गोदावरी नदी को भारत का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण भारत के कई राज्यों में बाढ़ का भी खतरा बना रहता है, बाढ़ भी आ जाता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो हो जाती इंडस रिवर। ठीक है, और अगर गोदावरी की टोटल लेंथ के बारे में बात किया जाए तो 1465 किलोमीटर, और वहीं इंडस के टोटल लेंथ के बारे में बात किया जाए तो 3180 किलोमीटर। ठीक है, इन सब चीजों को, इन सारे टॉपिक्स को आप लोग एक बार रिकॉल भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगभग सभी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है? वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आपका सबसे बड़ी ताजे जल की झील वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में आपका सिचुएटेड है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं लगभग सारे एग्जामिनेशंस, दरोगा में, सिपाही में, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वहीं से ये पूरा इंटायर कलेक्शन निकाला गया। तो इसका करेक्ट वुलर झील हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये सोनभद्र यूपी में स्थित है। सोनभद्र यूपी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये होगी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये 9132 मील लंबी है और ये जाके समाप्त होती है मेडिटेरियन सी में, जाके ये समाप्त होती है। वही अगर अमेजॉन के बारे में बात की जाए, अमेजॉन नदी के बारे में बात की जाए, तो ये 3977 मील लंबा है। 3977 मील, और ये 4132 मील है। मैंने यहाँ पे 9000 लिख दिया था, 4132 मील लंबी ये है और 3977 मील लंबी अमेजॉन नदी है। और अमेजॉन जाके साउथ अटलांटिक ओशियन में विलीन होती है। वही नील नदी की बात की जाए तो ये मेडिटेरियन सी में जाके विलीन होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाओस। 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। लाओस में हाथियों को काफी पवित्र माना जाता है। एंशियंट लाओस हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हाथियों को काफी पवित्र माना जाता है, इसीलिए 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मतलब रिवर आइलैंड कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? यहां क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, नदी द्वीप कौन सा है, यानी कि रिवर आइलैंड कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माजुली। माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में स्थित है। माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में स्थित है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली को कहा गया है और ये लोकेटेड है रिवर ब्रह्मपुत्र, असम में। अगर स्टेट के बारे में बात किया जाए तो ये असम में स्थित है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। अभी हाल में ही मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतह अल सीसी, जिससे अभी हाल में ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी बीते शायद 25 जून को उनसे मुलाकात की थी। आगे बढ़ते हैं। मिस्र, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोयाबीन काफी होते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, अटकामा का रेगिस्तान। लेकिन अभी हाल के स्टडी में जो है अटलांटिक और आर्कटिक को भी सबसे बड़ा डेजर्ट कहा गया। डेजर्ट का दरअसल परिभाषा यही होता है जहां सबसे कम प्रेसिपिटेशन मतलब लो रेनफॉल हो। तो लो रेनफॉल, अगर हम लोग डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि जहां स्कॉर्चिंग हीट होता होगा, जहां सिर्फ बालू ही बालू दूर दूर तक नजर आते होंगे, लेकिन यह दरअसल गलत डिफिनीशन है। ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल डेजर्ट के बारे में बात करेंगे तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डेजर्ट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और पोलर डेजर्ट। तो पोलर डेजर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका और आर्कटिक, ये दोनों डेजर्ट जो है सबसे बड़े डेजर्ट है। और वहां पे भी सेम जो डेजर्ट का जो डिफिनीशन होता है उसको अंटार्कटिका भी फुलफिल करता है। लाइक वहां पे सबसे कम प्रेसिपिटेशन मतलब लो रेनफॉल है। तो अंटार्कटिका डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है।
अगर पोलर डेजर्ट के बारे में बात किया जाए तो, और अगर ट्रॉपिकल के बारे में बात किया जाए तो उसका करेक्ट आंसर होगा सहारा। अगर ओवरऑल यहां पे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा, तो यहां पे तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर अंटार्कटिका डेजर्ट होना चाहिए था। अगर पूछा जाता विश्व का सबसे बड़ा पोलर डेजर्ट तो अंटार्कटिका होना चाहिए था, और अगर पूछा जाता विश्व का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल डेजर्ट तब सहारा रेगिस्तान करेक्ट आंसर होना चाहिए था। और कहा जाता कि अंटार्कटिका डेजर्ट जो है वो दोगुना है, पूरे सहारा डेजर्ट का जितना ज्योग्राफिकल लैंड एरिया उसका लगभग दोगुना है आपका अंटार्कटिका डेजर्ट। तो ये एक फैक्ट था, इसको आप लोग भी एक बार अपने एंड से गूगल कर सकते हो। डेजर्ट के डेफिनेशन के बारे में, अंटार्कटिका और आर्कटिक डेजर्ट के बारे में पढ़ सकते हो। और 3 काइंड्स ऑफ डेजर्ट है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और पोलर डेजर्ट, उसके बारे में भी आप लोग जानकारी देख सकते हो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में आए हुए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर का अगर बात किया जाए, सबसे छोटा महासागर तो यह है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाता तो वो होता अंटार्कटिका, और सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जा रहा तो आर्कटिक, सबसे बड़ा पूछा जाता तो प्रशांत यानी कि पैसिफिक होता, और सबसे छोटा तो आर्कटिक। और आर्कटिक सबसे छोटा है लेकिन ये लगभग 1.5 गुना पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बड़ा है। ज्योग्राफिकल लैंड एरिया की बात हो रही है, मतलब यूएसए की जितनी ज्योग्राफिकल लैंड एरिया है उसका 1.5 गुना लैंड एरिया है आर्कटिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो ये लद्दाख है। लद्दाख के पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स था, बट अभी लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य। ठीक है, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। और अगर बात की जाए सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य तो ये होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, सबसे बड़ा लद्दाख है। और लद्दाख के पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य हुआ करता था। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सिकड़ी में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका आगरा, सिकंदरा, मथुरा, फतेहपुर सिकड़ी, तो करेक्ट आंसर होगा फतेहपुर सिकड़ी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर ज्योग्राफिकल लैंड एरिया के बारे में बात हुई थी तो गोवा था। ठीक है, इसके सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा। इसका लैंड एरिया भी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चंस में। और यहां पे पूछा जाएगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो करेक्ट आंसर होगा सिक्किम, जिसकी राजधानी है गैंगटॉक। और ये आपके जनसंख्या के दृष्टि से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये सबसे छोटा राज्य है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका अगर हाइट के बारे में बात किया जाए तो 28,251 फीट इसकी ऊंचाई है। वहीं अगर माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो 29,032 फीट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 29,032 फीट, और K2 की ऊंचाई के बारे में बात करें तो 28,251 फीट ऊंचाई है K2 की, माउंट K2 की। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, और इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो 25.79 किलोमीटर ये लंबा है। 25.79 किलोमीटर लंबा है। और महानदी नदी के ऊपर में ये बांध है, महानदी। और अगर स्टेट के बारे में बात किया तो उड़ीसा में ये स्थित है। महानदी रिवर के ऊपर में ये स्थित है, महानदी के ऊपर में ये बांध है। इसकी लंबाई के बारे में बात की जाए तो 25.79 किलोमीटर लंबा ये बांध है, हीराकुंड बांध। ठीक है, चीन का शोक किसे कहते हैं? क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। भारत का शोक अगर पूछा जाता तो दामोदर नदी, क्योंकि उसके कारण बाढ़ का खतरा हमेशा कई सारे राज्यों में मंडराता रहता। और अगर बिहार का शोक पूछा जाता तो कोसी नदी के कारण बिहार के कई सारे जिले जो हैं बाढ़ग्रस्त या बाढ़ प्रभावित हमेशा होते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि कपड़ों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहीं पर स्थित है।
और अहमदाबाद बिजनेस हब भी है, बिजनेस सेंटर भी है। हीरो के मर्चेंट्स भी वहीं पे हैं, हीरे के डायमंड मर्चेंट्स भी वहीं पे हैं। कपड़ों के लिए भी अहमदाबाद काफ़ी फेमस है। एंड इट इज़ द बिजनेस हब सेंटर ऑफ इंडिया, दैट्स वाई इट इज़ नोन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता तो ग्रीनलैंड। हम लोगों ने ऊपर के ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? यह है आपका गोवी, गोवी रेगिस्तान है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ये मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र तक फैले हुए, मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र तक ये फैला हुआ है पूरा। और ये काफी बड़ा रेगिस्तान है और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में अक्सर इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पूछा जाता है और डिफिनीशंस के माध्यम से स्टेटमेंट वहां पे दिए जाते हैं। तो डेल्टा का मतलब होता है कि एक बड़ी नदी होती है जो जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। मतलब एन एरिया ऑफ लैंड शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल, एक त्रिकोणीय लैंड एरिया होता है जहां पे जब नदियां जब जाती है तो वो विभाजित हो जाती हैं 2-3 छोटी नदियों में और उसके बाद वो समुद्र में विलीन हो जाती है। डेल्टा उसी को कहते हैं। डेल्टा इज अ ट्रायंगल शेप, मतलब त्रिकोणीय शेप का एक लैंड एरिया होता है जिससे जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो वो 2 और 3 भागों में बढ़ जाती हैं और उसके बाद वो समुद्र में विलीन हो जाती है। ये डेल्टा का डिफिनीशन है। ये स्टेटमेंट आपको, ये डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से इंप्रोवाइज करके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है सभी एग्जामिनेशन से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन डेल्टा जो होगा इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा होगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील के बारे में बात की जाए, कैप्सियम सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील, टीटीकाका झील। तो सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील किस टर्म्स में है? फ्रेश वाटर, ठीक है, सबसे बड़ी झील है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर। अगर पूछा जाए द लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो क्वेश्चन का आंसर होगा सुपीरियर झील। ताजे पानी का झील सबसे बड़ा अगर विश्व में पूछा जाए तो सुपीरियर झील, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैप्सियम सी। कैप्सियम सी जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ लेक एज वेल एज सी की है, इसीलिए इसको कैप्सियम सी कहा जाता है। और ये एक तरीके का लेक भी है, क्योंकि ये लेक के यानी कि तालाब के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ लेक। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी झील यहां पे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कैप्सियम सी। इसके अगर लैंड एरिया के बारे में बात की जाए तो लगभग 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल लैंड एरिया है। कैप्सियम सी, कैप्सियम सी सबसे बड़ी झील है और इसको सी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह झील एज वेल एज सागर की दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, जो डिफिनीशंस होता है उसको डिफाइन करता है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा झील कहा जाता है। 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल लैंड एरिया है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्सियम। और अगर पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब भारत पूरे विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील, तब करेक्ट आंसर होता है सुपीरियर झील, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया है, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, तो ये होगी वुलर झील। अगर भारत के टर्म्स में आता है कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, तो वुलर लेक, ये जम्मू कश्मीर में है। और विश्व के टर्म्स में आता है सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, तो वो हो जाता है लेक सुपीरियर। और विश्व का सबसे बड़ा लेक पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा कैप्सियम सी। क्यों कहा जाता है तो मैंने बता दिया वहां पे। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया भी वहीं पे स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यह एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात हो रहा है तो एंडीज पर्वतमाला, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात होता है तो हिमालय इसका करेक्ट आंसर होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इंडिया का तो माउंट K2।
उसके बाद थर्ड तो कंचनजंगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। कैनल के बारे में बात हो रहा है। लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, तो इंदिरा गांधी कैनल इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमांदा किस नदी पर स्थित है? तो जहां पे सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है वहीं पे सबसे छोटा नदी द्वीप भी स्थित है। क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा था? माजुली। यहां पे क्वेश्चन है विश्व का भी सबसे बड़ा है, भारत का तो सबसे बड़ा ऑब्वियस होगा अगर विश्व का है तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा था? माजुली। और यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित था, असम में, असम राज्य में। और उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा कि भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो इसका भी करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा और यह भी असम राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो वो भी असम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर माजुली, और सबसे छोटे की बात किया जाए तो उमानंदा, और ये किस नदी के ऊपर? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम राज्य में। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं साथियों सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना भी पहले के भी टॉपिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया था पूरे अपने प्लेलिस्ट में, वो सारे इंपॉर्टेंट है पूरे इंटायर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीपीएससी 69th का नोटिफिकेशन आ गया है। दरोगा कुछ दिन में अनाउंस हो जाएगा, सिपाही ऑलरेडी इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है, उसके बाद बिहार टीचर जो 15 जून से इसका भी फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया था, और अदर एग्जामिनेशन लाइक यूपी में भी जो है, यूपी पुलिस में भी सिपाही की बहाली होने वाली है, लगभग 52,000 वैकेंट पोस्ट आने वाले हैं, और अदर स्टेट्स में तो सभी एग्जामिनेशन, झारखंड एसएससी होने वाला है, तो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। खाली बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में जितने भी राज्य में एग्जामिनेशन है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी है। और ये किस नदी की सहायक है? तो गंगा नदी की सहायक है। ठीक है। गंगा कहां से निकलती है? तो गंगोत्री से। यमुना कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री से। तो ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा गया तो यमुना, और किस नदी की सहायक है? तो गंगा नदी की। तो दैट वाज ऑल। आज हम लोगों ने देखा भारत और विश्व के सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर एक एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। और हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में पूरा रिवीजन भी किया। डिस्क्रिप्शन में पहले वाले जितने भी प्लेलिस्ट वीडियोस हैं सबका लिंक हम लोगों ने डाल दिया है, आप लोग एक बार जाके रिकॉल कर सकते हो। आगामी परीक्षाओं में जीके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड डिजाइन एंड डेवलप्ड पूरे क्वेश्चंस के सेट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।